जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी कुमार अनुराग एवं मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी जितेंद्र कुमार शनिवार को भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के सनहौली पंचायत अंतर्गत गोनूधाम पहुंचे, जहां उन्होंने जल जीवन हरियाली योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य में भाग लिया। अमृत सरोवर तालाब पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस तालाब को मनरेगा योजना से जीर्णोद्धार किया गया है। डीएम ने जीर्णोद्धार कार्य का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि लगभग 15 वर्ष पूर्व इस तालाब की खुदाई का कार्य किया गया था, लेकिन इस तालाब की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए इसका जीर्णोद्धार कराया गया। साथ ही डीएम ने लोगों से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जिले में 4 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के तहत आज 1 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसे पूरा किया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने चांदन नदी में चेक डैम एवं अन्य तालाबों के जीर्णोद्धार की मांग की। इस पर डीएम ने कहा कि जो बड़े तालाब है उसे लघु सिंचाई विभाग से खुदाई कराई जाएगी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण तालाब है। गोनूधाम सब लोग जानते हैं, भागलपुर के लोग, अन्य जिले के लोग भी, बहुत इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है। और इस तालाब का कार्य जो है आज से 14-15 साल पहले कराया गया था, लेकिन उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई थी, जो फोटो वगैरह को देख करके मिल रहा है। तो बहुत खुशी की बात है कि मनरेगा के माध्यम से इस इम्पोर्टेंट स्थल पर इतने महत्वपूर्ण तालाब का जो है जीर्णोद्धार हुआ है और आज हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया है। मेरी सब लोगों से अपील है कि खूब जो है वृक्षारोपण करिए। 4 लाख से ज़्यादा मनरेगा में वृक्षारोपण का टारगेट है। वन विभाग में भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टारगेट रखा है, तो वहाँ भी वृक्षारोपण का चल रहा है। और आज 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का हम लोगों का लक्ष्य है और हम लोग निश्चित रूप से आज शाम तक इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और कुछ जो ग्रामीणों ने समस्याएं बताई हैं, जैसे एक छिटका का निर्माण चांदन नदी में, तो वो जो मेरी जानकारी है कि वो लघु सिंचाई विभाग की तरफ से वो प्रस्ताव जो है पटना विभाग में चला गया है। उसको जल्दी हम लोग टेंडर करा करके उसका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त कई अन्य बड़े तालाब के बारे में भी यहाँ बताया गया है। चूँकि उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वो मनरेगा से नहीं हो पाएगा। लघु सिंचाई के जो इंजीनियर्स हैं उनको भेज करके उनका सर्वे कराएंगे और डीपीआर हम लोग पटना में उसके जीर्णोद्धार के लिए भेजेंगे। पुनः मेरी अपील है कि इस तरह के जो जल निकाय हैं जिनकी स्थिति जो पहले कभी जीर्णोद्धार हो चुका है, स्थिति खराब हो गई है, तो उसको ठीक ठाक कराने में मनरेगा से आप लोग मदद करके उसको ठीक कराइए, उसको हमारे जानकारी में दीजिए और ज़्यादा संख्या में इस बारिश के सीजन में हम लोग वृक्षारोपण करें। पूर्वी क्षेत्र के उप महानिरीक्षक विवेकानंद के द्वारा सिटी डीएसपी कार्यालय और कोतवाली थाने का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीआईजी ने डीएसपी कार्यालय और थाने में रखे अभिलेखों को देखा, साथ ही कांडों की समीक्षा भी की। वहीं लंबित पड़े कांडों को जल्द से जल्द खत्म करने का आदेश दिया और लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर डीआईजी ने कई निर्देश सिटी डीएसपी को दिए। साथ ही शहर में अपराध के रोकथाम के लिए गश्ती में कहीं से भी लापरवाही नहीं बरतने का सख्त हिदायत दिया। इसके साथ ही जेल से बेल पर छूटकर आए अपराधियों पर लगातार मॉनिटरिंग रखने का आदेश डीआईजी के द्वारा दिया गया। नगर के कार्यालय का निरीक्षण जो है अभी मेरे द्वारा किया जा रहा है। इस क्रम में इनके कार्यालय में अभिलेखों के रखरखाव को भी देखा जा रहा है तथा इनकी यह प्रथम पोस्टिंग है, तो कोशिश है कि इन्हें काम के बारे में भी जानकारी दी जाए ताकि इनके काम में परिपक्वता आ सके। इस क्रम में अपराध नियंत्रण और अनुसंधान नियंत्रण संचिका से संबंधित अभिलेखों को देखा गया। कांड से संबंधित अभिलेखों को भी बुला करके देखा जा रहा है और उसमें जो भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उसे भी बताने की कोशिश की जा रही है ताकि जिला गंगा संरक्षण समिति के तहत आज भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में गंगा स्वच्छता को लेकर इससे जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को गंगा को स्वच्छ बनाने, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और एकल प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। अगर दोबारा गलती करते हैं तो उस पर FIR
FIR कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सारी चीज़ों पे बात हुई है। जैसे हम लोग सब लोग जान रहे हैं, जिला गंगा संरक्षण समिति की जो है लगातार बैठकें होती हैं। एकल प्लास्टिक के उपयोग पे जो प्रतिबंध लगाने को लेकर के बात हुई है, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने चर्चा किया है। लगातार नगर निकाय के पदाधिकारी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी। और हम लोगों का ये प्रयास है कि जो अभी भी इस तरह के वायलेटर हैं, अभी भी कुछ नाम आया है जिनको पहले भी नोटिस दिया गया है, कार्रवाई हुई है, अगर वो जानबूझ करके फिर इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे तो हम लोग उन पे FIR करके उनको जेल भेजने का भी काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने सख्त निर्देश आज सभी पदाधिकारियों को दिया है। और पर्यावरण की बेहतरी के लिए लगातार वृक्षारोपण का कार्य हो, या जो भागलपुर, सुल्तानगंज, नौगछिया, कहलगांव में STP का निर्माण होना है ताकि जो है गंदा पानी नदी में ना जाए, तो वो भी अंतिम चरण में है। जैसे सुल्तानगंज में तो वो शुरू भी हो गया है, नौगछिया का अंतिम चरण में है, भागलपुर में 40% काम हो गया है। तो सारे विषयों पे बात हुई है और हम लोगों का प्रयास है कि पर्यावरण में भी सुधार हो, गंगा के जो वाटर की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो, और जो प्लास्टिक का उपयोग है जिसको लेकर के कई बार जो है हम लोगों ने अभियान चलाया है, उसको और हम लोग बढ़िया से इम्प्लीमेंट कराएं। श्रावणी मेला के दौरान शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों के कांवरियों का जत्था पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी ओर बिहार के मशहूर अंगिका लोक गायक कलाकार सुनील छैला बिहारी ने बोल बम पर आधारित अपने अंगिका भक्ति एल्बम की शूटिंग की। इस दौरान शूटिंग देखने वाले लोगों की होड़ लग गई। मौके पर सुनील छैला बिहारी ने बताया कि भोजपुरी से ज्यादा अंगिका को लोग पसंद कर रहे हैं और वह एक अंगिका लोक गायक है। उन्होंने बताया कि भोलेनाथ पर आधारित उनका एल्बम जल्द ही तैयार हो जाएगा, जिसे लोग जरूर पसंद करेंगे। ऐसा न्यूज बजे वो हड़बड़ाई, ऐसा गाना सुनवा रहे हैं आप, पुलिस वाला से कोऑपरेट नहीं करेगा। अभी बोले छैला मेरे सब आने दिया। ऐसा न्यूज बजे वो हड़बड़ाई, अगवानी पुल गिरले फेरू भर भराई, अगवानी पुल गिरले फेरू भर भरा। देखिए हम भागलपुर पुल नहीं बोले, अगवानी पुल और सुल्तानगंज पुल, ठीक है। सुल्तानगंज पुल गिरले फेरू भर भराई, सुल्तानगंज पुल गिरले। और सुना देंगे। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड भागलपुर शाखा द्वारा भागलपुर के स्थानीय होटल में जदयू व्यावसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ और जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार बबलू, सांसद अजय मंडल, ललन सर्राफ, कहकशा परवीन, विपिन बिहारी सिंह, लक्ष्मीकांत मंडल, शुभानंद मुकेश के अलावे दर्जनों जदयू के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं आगामी 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर अभी से रणनीतियां सबों ने बनाना शुरू कर दिया है। अपने राजनीतिक ताने बाने में पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन करते नजर आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष माननीय ललन सराफ और डॉक्टर अमरदीप जी के द्वारा पार्टी की जुबान हमारे कार्यकर्ता होते हैं। निश्चय हम जो कहते हैं करते हैं। दूसरे तरफ फर्जीवाड़ा करने वाला 9 साल में देश को बेहाल कर दिया। तो एक तुलनात्मक विवरण के साथ अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और उनको ये निर्देश देना कि जुबान चलाइए। और ऐसे दौर में जब ये सूचना तंत्र को भी इसने कब्जा में कर लिया है, लोकतंत्र की हकमारी कर रहा है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की भूमिका बड़ी होती है। पूरे बिहार में यह अभियान चल रहा है। सर लाठीचार्ज पे क्या कहेंगे सर? देखिए, लाठीचार्ज तो भारतीय जनता पार्टी ने गांधी मैदान में सभा करने की इजाज़त मांगी थी। कानून को तोड़ते हुए इन्होंने मार्च आयोजित किया और बैरिकेड तोड़ दिया। यह एक गुनाह है। ऐसा मिर्ची डाल दिया, पुलिस वालों पर मिर्ची डाल रहे थे, पत्थर चला रहे थे, जिसके वीडियो फुटेज हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एक नए दौर में है कि मिर्ची लग गया है, चूँकि तुमने देश के युवाओं को छल किया।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। शनिवार को छात्र संगठन आइसा के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि पैट के रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और जिसके लिए पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि पैट के रिजल्ट में काफी लड़कों को कम अंक दिया गया है, जिसके लिए यह लोग कॉपी दिखाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुलपति ने इन लोगों की मांग को साफ तौर पर नकार दिया है, जिसको लेकर छात्रों ने कुलपति का पुतला दहन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और भाजपा नेता विजय सिंह की हुई मौत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। घटना के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ता भागलपुर इकाई के द्वारा भागलपुर के समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही भाजपा के जहानाबाद जिला के महामंत्री विजय सिंह को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस एक दिवसीय धरना से श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के द्वारा नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा का आरोप है कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज के कारण ही जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हुई है। को सत्ता के मद में मदमस्त बिहार का तानाशाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए अनुमति लेकर गांधी मैदान से शांतिपूर्वक मार्च विधानसभा तक निकाल रही थी। और डाक बंगले चौराहे पर जैसे जुलूस आती है, शांतिपूर्वक मार्च आता है, इस सावन के पवित्र महीने में जो नंगा नाच बिहार के पुलिस ने करने का काम किया है, नीतीश कुमार नैतिकता भूल गए कि सावन के पवित्र महीने में जहां साधना और उपासना की जाती है, आपने लाठीचार्ज कराने का काम किया है। जब रमजान का पवित्र महीना होता है तो भारत पर जो सेना होते हैं बॉर्डरों पर, वो गोलियां नहीं चलाते हैं किसी को। पाकिस्तान के ऐसे लोगों को भी जो आतंकी है वो भी घायल नहीं हो, इसकी चिंता भी करते हैं। और बिहार की जनता जिसने आपको वोट देकर सत्ता में बैठाने का काम किया है, उसके सर पर प्रहार करने का काम आपने किया। और जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई, उसका परिणाम है कि हमारे जहानाबाद के महामंत्री प्रहार के कारण वो बेहोश होकर गिरते हैं और वहीं शहादत दे जाते हैं। उस शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। भागलपुर नगर निगम में सामान्य बोर्ड की तीसरी बैठक शनिवार को भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में की गई। बैठक के दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावा उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, सभी वार्ड के पार्षद एवं सिटी मैनेजर विनय प्रसाद यादव शामिल थे। बैठक के दौरान नगर निगम के तहत आने वाली सभी विभागों के कार्य को लेकर समीक्षात्मक वार्ता की गई। साथ ही जिन योजनाओं के तहत कार्य अभी भी अधूरा है या फिर उसमें अनियमितता देखी जा रही है, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि उसे जल्द सुधारा जाएगा। बैठक में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों में जो भी इंजीनियर हैं, उनसे भी कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। साथ ही जहां भी लाइट या अन्य कार्य किए जा रहे हैं, उसमें अनियमितता देखी गई थी, उसे बदलने की बात कही गई। वह इंजीनियर को यह भी हिदायत दिया गया कि ऐसा कोई काम ना करें जो कि आपको बार बार इसकी काम की गलती सुधारने में ही समय व्यतीत करना पड़े।